पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है बहुलक? बहुलक को आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या इसका आंकड़ा दो तरीके से दे सकता है। पहला आंकड़ा आपका क्या दे सकता है, देखिए ध्यान से पहले देखिएगा, इसको समझने की जरूरत है, पेपर ऊपर में अगर आ जाएगा तो समझना जरूरी है। पहला का क्या दे देता है, अगर मान लीजिए अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है, और दूसरा दे देता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा। अब देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा में जैसे मान लीजिए इस तरीके से दे देगा, समझ रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा आया रहेगा इसमें, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा आया है उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें वर्गीकृत आंकड़ा में अगर इस तरीके से प्रश्न देगा, देखिए इस तरीके से प्रश्न देगा, यहाँ पर मान लिया कि कुछ भी लिख दे, x लिख दे, y लिख दे, या यहाँ पर जूतों की संख्या यहाँ पे माप दे दिए या जाए, यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर का जूता 5 ठो है, 3 नंबर का 6 ठो है, और 4 नंबर का जो है यहाँ पे 3 ठो है। तो जो सबसे ज्यादा आ गया तो वही हो जाएगा इसमें बहुलक। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, 6, ठीक है, 6 सबसे ज्यादा है, तो ये इसका हो जाएगा, यानी 3। 3 कितनी बार आया, 6 बार, तो हमने किसको लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। या और दूसरा जो कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, कुछ आपका आंकड़ा इस तरीके से देगा, कुछ आपका आंकड़ा इस तरीके से देगा, और इसमें मान लीजिए कि कुछ भी लिख दे, जैसे यहाँ लिख दे वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है आपका बारंबारता, ठीक है। यहाँ पे जैसे दे दिया 0 से 10 कितना है आपका 8, यहाँ 10 से 20 यहाँ हो जाता है 10, यहाँ 20 से हो जाता है 30, ये कितना हो जाता है आपका 12, और यहाँ पे 30 से हो जाता है 40, कितना होता है ये 16, यहाँ पे 40 से 50, ठीक है, ये कितना हो जाता है आपका 4। तो अगर इस तरीके से देगा तो इसके लिए कुछ सूत्र बना हुआ है, इसके लिए देखिए, इसको आप हल करेंगे तो ये इसका सूत्र है, ठीक है। सूत्र के लिए क्या है आपका, जैसे यहाँ पे बहुलक ही याद करना है, यहाँ यल हो गया, यहाँ स्मॉल 1, देखिए स्मॉल f1, यहाँ f0 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ f1, यहाँ f0, यहाँ हो जाएगा f2, और यहाँ हो जाएगा आपका h। अगर इस तरीके से देगा तब, अब इसमें देखिए आपको कल बता दिया गया था कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसके सूत्र के बारे में लिखवाए थे ना। देखिए ऐसा प्रश्न आपको बहुविकल्पी में मिलेगा, ठीक है, तो आप ये नहीं सोचेंगे सर हमारी किताब में नहीं है, आप 10 में पढ़ रहे हैं, 8 से भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा है कर लेंगे, और यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 0 से 5, 5 से 10, ठीक है, देगा तब किस तरीके से करेंगे। इसमें मान लीजिए यही सवाल है, इसी को अगर लगाना है तब, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा आया है, 16 आया है, यही ना भैया। तो 16 जो होता है इसे आप क्या मानते हैं, बहुलक मानते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, f1 से। तो f1 बराबर क्या लिख देंगे, 16। सबसे पहले देखिए जो बारंबारता है इसमें जो सबसे ज्यादा आया है उसको लिए हैं, तो 16 सबसे ज्यादा आया है, तो हम 16 को क्या मान लिए, f1 मान लिए, क्या मान लिए, f1 मान लिए। जब इसको आप f1 मान लिए तो ये L1 हो गया, और ये हो गया L2, ये L1 हो गया, और ये हो गया आपका L2। तो यहाँ पे L1 और L2 नहीं दिया है, तो ये L1 मतलब L हो गया, L1 मतलब L, तो हम यहाँ पे L1 लिख दें या L लिख दें, L बराबर कितना हो गया आपका 30 हो गया, ठीक है, और L2 बराबर आपका कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब इसमें सूत्र में यहाँ H भी दिया है, तो H बराबर देखिए दोनों में अंतर कितने का है, 30 और 40 में 10 हो गया। अब क्या बचा आपका F0 बचा, क्या बचा
F0, तो F0 ये 16 से जो पहले वाला है इसको लेंगे। देखिए 16 से पहले क्या है 12, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12। 12 के बाद अब क्या बच गया इसमें F2, F2 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 4। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिए, जो सबसे ज्यादा रहेगा उसे F1, उसके आगे वाला F0, उसके पीछे वाला F2 है ना, और यहाँ पे L1 और ये L2 हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया। चलिए इस सूत्र पे रखते हैं। यहाँ पे L का मान कितना है 30, फिर उसके बाद F1 का मान कितना है 16, F0 का मान 12, यहाँ पे क्या जाएगा 2 गुणे 16, F0 का मान 12, फिर F2 का मान 4 और H का मान 10। यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे इसको इसमें से निकालेंगे कितना बचेगा 4, 16 दूना 32, 16 दूना 32, ये दोनों माइनस माइनस से जोड़ देंगे, 12 4 16, यहाँ कितना हो जाएगा 10। अच्छा इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 16 बचेगा, 4/16 गुणे 10, 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यहाँ पे क्या बच गया आपका 30 और यहाँ पे बच गया आपका 5/2। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कैसे हल करेंगे, इन दोनों का लॉस ऑफ लेना होगा। इन दोनों क्या लेना होगा, लॉस ऑफ, यानी 2 का गुणा कितने करबा 30 में, तो कितना हो जाए 60, और 60 में 5 जोड़ देबा 65। देखिए कैसे ले रहे हैं, 2 का गुणा 30 में किए 60, 60 में 5 जोड़ दिए 65, 65 बटा कितना हो गया आपका 2, इसको भाग देने पे कितना आ जाएगा आपका 32.5, कितना आ जाएगा 32.5। यहाँ ध्यान से देखिए, 2 का गुणा 30 में किए, 60 में 5 जोड़ दिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। कक्षा 8 की बच्चियां आओ बेटा देखें।